रात का सन्नाटा था। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और उसी अंधेरे में वसुधा और देव एक अनजाने सफर पर निकल पड़े थे, अपने बाबूसा यानी हनुमंत को खोजने के लिए। हवा में बेचैनी थी और वसुधा के दिल में डर। जितना रास्ता उसे याद था उतना वह देव को बताती जा रही थी, पर आगे का रास्ता एक रहस्य बन चुका था। घने जंगलों के बीच, टूटी सड़कों पर और रात की गहरी खामोशी में बस एक ही आवाज थी, उनके कदमों की। देव की आंखों में दृढ़ता थी। उसने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपने बाबूसा को जिंदा वापस लेकर ही लौटेगा। वसुधा के लिए यह सफर सिर्फ एक खोज नहीं था, बल्कि यह उसके अतीत के बोझ से मुक्ति का रास्ता भी था। दोनों आगे बढ़ते जा रहे थे, पर उन्हें यह नहीं पता था कि इस अंधेरे के पीछे कौन सी नई मुश्किलें छिपी हैं। उधर चौहान हाउस में जैसे तूफान आ गया था। सबकी जुबान पर एक ही सवाल था, देव गया तो गया कहाँ? चंद्रिका की आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। नौकर चाकरों से पूछताछ हो रही थी, हर कमरे की तलाशी ली जा रही थी, लेकिन देव का कोई अतापता नहीं था। तभी किसी ने धीरे से कहा, वसुधा भी गायब है। सन्नाटा फैल गया। चंद्रिका के मन में शक की लहर दौड़ गई। क्या वसुधा ने फिर कोई नया खेल रचा है? क्या उसने फिर से देव को किसी मुसीबत में फंसा दिया? इधर नंदिनी के घर का माहौल भी बदल चुका था। वह देव के लापता होने से पहले ही बेचैन थी और अब तो उसकी हालत और खराब हो गई थी। तभी अचानक एक नया नौकर घर में आया, सादे कपड़ों में, सिर झुकाए, पर आंखों में कुछ अजीब सी चमक थी। कोई नहीं जानता था कि वो असल में कौन है। वह था करणवीर। करणवीर, जो देव से बदला लेना चाहता था, अब एक नया खेल खेलने आया था। उसने अपनी चाल बड़ी चालाकी से चली थी। एक दिन उसने चुपके से नंदिनी के कमरे के दरवाजे के नीचे एक पुरानी, पीली पड़ी चिट्ठी सरका दी। नंदिनी ने जैसे ही उसे उठाया, उसका दिल धड़क उठा। कांपते हाथों से उसने चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, अगर तू अपने बाबूसा को जिंदा देखना चाहती है, तो इस शादी से इनकार कर दे। नहीं तो उनका चेहरा आखिरी बार देखेगी। उसके पांवों के नीचे की जमीन खिसक गई। चिट्ठी का हर शब्द जैसे जहर बनकर उसकी रगों में उतर गया। उसे लगा मानो किसी ने उसकी सांसें रोक दी हों। वो समझ गई, यह धमकी है और कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा।